मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए मित्रों, ये भी क्या संयोग है कि मैं आज सुबह वीडियो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के युद्ध पर बनाने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान से भी बड़ी भीषण तस्वीरें आई हैं रात की, जहाँ पे कि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पर ड्रोन अटैक की है। लेकिन जब मैंने रिसर्च करना शुरू करी तो देखा कि सबसे बड़ा समाचार तो ईरान से आ रहा है। ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल ने ज्वाइंट अटैक कर दिया है, और यह अटैक अभी कुछ देर पहले ही शुरू हुआ है। और इस बार जो अटैक हुआ है वो दिन की रोशनी में शुरू हुआ है, और इस बार जो अटैक है वो ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से ईरान की रिजीम को, यानी ईरान की सत्ता को पूरी तरह से बदलने के लिए किया जा रहा है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाकायदा जो ईरान की खुफिया एजेंसी मोसाद है, उसने पूरा एक टेलीग्राम चैनल लॉन्च किया है, और उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उसने ये कहा है कि जितने भी ईरान के लोग हैं उन सभी के साथ में इजराइल और अमेरिका है, वो तेहरान के खिलाफ यानी खामेनेई के खिलाफ खड़े हो जाएं और सड़कों पर उतरें, और हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं। दिन में हमले इसलिए किए जा रहे हैं ताकि जो जनता है वो अपनी खुली आंखों से देखे कि देखिए अब रिजीम चेंज करने का समय आ चुका है। तो उस टेलीग्राम चैनल को लॉन्च करने का मकसद ये है कि मोसाद ये कह रहा है कि आपके पास जो भी वीडियो आ रहे हैं अपने प्रोटेस्ट करने के, उन वीडियो को सबको टेलीग्राम पर लगातार अपलोड करो ताकि दुनिया देखे कि आखिर ईरान के अंदर क्या हो रहा है। तो ये जो आज अचानक से एक हमला हुआ, सबसे पहले जो हमला हुआ वो सीधे सीधे जो खामेनेई हैं उनके दफ्तर पर हमला हुआ, और जो पेजिशकियान है ईरान के राष्ट्रपति, उनके भी जो घर है उसके परिसर में हमला हुआ है बता रहे हैं। और अब तक इस हमले का रिजल्ट क्या निकला, अब तक ये समाचार नहीं आया है। लेकिन ये दो सबसे बड़े यानी सर्वोच्च नेता जो खामेनेई हैं और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, दोनों के को टारगेट करके सीधा हमला किया गया। अगर हम बात करें तेहरान की, तो तेहरान से खबर यह आ रही है कि जो खामेनेई हैं वो तेहरान छोड़कर निकल गए हैं। अब ईरान में किस जगह पर है ये नहीं पता, पर यह कहा जा रहा है कि 30 शहरों में, यानी ईरान के 30 शहरों में हमले हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो हमला हुआ है वो तेहरान के अंदर एक जगह है पाश्चर स्ट्रीट, और यहाँ पर जो है वो खामेनेई का ऑफिस है जिसका नाम है बैते रहबर। तो इस ऑफिस में, यहाँ पर भी जहाँ उनका ऑफिस था पाश्चर स्ट्रीट में, यहाँ पर भी जो खामेनेई का पूरा घर था वो बिल्कुल अंडरग्राउंड था और बहुत अत्याधुनिक सुरक्षा से लैस था। लेकिन यहाँ पर भी अमेरिका ने GBU-57 जो उनके सबसे भारी भरकम बम है, जिसमें कि जो ऐसे बम है कि जो नीचे गिरते हैं ज़मीन पर तो ज़मीन पर कमरों के बराबर गड्ढे कर देते हैं। जो आप याद होगा आपको, लेबनान में हिजबुल्लाह का जो नेता था हसन नसरल्ला, उसको कैसे मारा था अमेरिका ने, बिल्कुल वैसे ही वो भी छुपा हुआ था वहाँ पर, जो पूरा एक अंडरग्राउंड उनका बेसमेंट था। लेकिन उस बेसमेंट के अंदर जा करके वहाँ पे बम फटा था और उसके बाद उसकी जो है वो मौत हो गई थी हसन नसरल्ला की। तो बिल्कुल इसी तरह से पूरी तरह से जो पहला सबसे बड़ा टारगेट था वो खामेनेई पर किया गया। अब खामेनेई के बारे में कहा जा रहा है कि खामेनेई तेहरान छोड़कर भाग निकले, लेकिन अब वो तेहरान में ईरान में हैं कि नहीं है, उनकी स्थिति क्या है, इसके बारे में अब तक कोई अपडेट नहीं है। लेकिन इससे पूरे हमले से साफ लग रहा है कि ये पूरी तरह से रिजीम चेंज के लिए, यानी कि सत्ता पलटने के लिए किया गया हमला है, जो आज सुबह से लगातार जारी है। तो अभी इसकी तैयारियां जो है बहुत दिन से चल रही थी, लगातार चल रही थी। और अगर आपको बताएं तो इसमें कौन कौन से उपकरणों का इस्तेमाल हुआ है, विमानों का इस्तेमाल हुआ है, तो इसमें F-35 स्टेल्थ जो फाइटर जेट है उनका इस्तेमाल इस पूरे युद्ध में हो रहा है। और इसके अलावा F-22 रैप्टर्स का इसमें इस्तेमाल हो रहा है, जो कि कवर देते हैं F-35 को। इसके अलावा वहाँ पे जो उनका रैम, उनका एक जो कि भारी उनका विमान है जो कि भारी हथियारों से हमले करता है, उसका भी इस्तेमाल जो किया गया। इसके अलावा जो लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइलें हैं उनका भी इस हमले में इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा जो अमेरिका ने पूरी तरह से ईरान को घेर रखा है। अमेरिका के दो बड़े बड़े युद्धपोत, जिसमें से एक तो उनका USS जेराल्ड फोर्ड है और दूसरा उनका USS अब्राहम लिंकन है। वो दोनों युद्धपोत जो है वो खाड़ी में तैनात हैं और वो ईरान को घेरे हुए तैनात हैं। तो आप समझ लीजिए कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर पूरी तरह से इस बार तबाही मचाने की तैयारी कर ली है। रमजान का महीना चुना गया है इस पूरी तबाही के लिए, और ईरान जो है अब वो भी धमकियां दे रहा है कि हम भी इस पर हमले करेंगे इसराइल के ऊपर। इसराइल में सिक्योरिटी को बिल्कुल सख्त कर दिया गया है, इसराइल के अंदर आपातकाल लगा दिया गया है, इसराइल के अंदर पूरी तैयारी की जा रही है। उनके जो सारे शील्ड हैं, उनके जो ड्रोन्स हैं, या उनके जो भी पूरे एयर डिफेंस के उपकरण हैं, उन सबको जो है वहाँ पे लगातार आयरन डोम वगैरह को एक्टिव कर दिया गया है। तो
सायरन वहाँ पे बज रहे हैं, लोगों को सुरक्षित जगह पे जाने की सलाह दी जा रही है। कतर के अंदर क्या हो रहा है, कतर जहाँ पर कि अमेरिका का बेस है, वहाँ पे कतर ने कह दिया है कि भाई अमेरिका के बेस में जो भी लोग थे वहाँ से सुरक्षित जगहों पर चला जाए, वो वहाँ पर चले गए हैं। ओमान ये कह रहा है साहब कि ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ओमान वो कह रहा है कि जब ईरान इस बात के लिए मान गया था कि वो कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं रखेगा, तो आप उस पर हमले क्यों कर रहे हैं, ये जो है ओमान कह रहा है। इसके अलावा जॉर्डन ने साफ कर दिया है कि भैया हम ईरान और अमेरिका या फिर इजराइल किसी को भी अपना हम एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। ये तो कहने के लिए पब्लिकली बयान है, सच्चाई ये है कि जॉर्डन में जो है अमेरिका और इजराइल तो जॉर्डन का पूरा एयर स्पेस इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ईरान को उसने साफ साफ एक तरह से ये धमकी है कि भैया आप हमारा एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर हमारे आसमान से कोई भी आपकी मिसाइल या आपका विमान जाएगा तो उसको हम हिट करेंगे। तो पूरी तरह से एक मिडिल ईस्ट के अंदर एक गदर सा, एक कोहराम सा मच गया है। और आप देखिए कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में युद्ध चल ही रहा था, हम तो उसकी रिपोर्ट आपको बताने वाले थे, उससे पहले यहाँ पे इतनी बड़ी खबर आ गई है। तो अचानक से ये युद्ध ट्रिगर क्यों किया, आपको याद होगा मैं लगातार इस पर वीडियो बना रहा था, लगातार इस पर बातचीत हो रही थी। जब उस समय जब जनवरी के शुरुआत में जब इतने बड़े प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे ईरान के अंदर, तो किस तरह से मतलब 15-20 हज़ार लोगों को निशस्त्र तरीके से कत्ल करके, बेरहमी से मार करके, उनके माथे पर गोलियां मार मार करके ईरान ने उस पूरे विद्रोह को दबाया था, जो जनता ने वहाँ पे विद्रोह किया था। क्योंकि वहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, वहाँ पे उसकी पूरी अर्थव्यवस्था वहाँ चौपट हो गई थी, तो उस जनता सड़कों पर उतर आई थी। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप लगातार कह रहे थे कि वो ट्रंप कह रहे थे लगातार कि वो अटैक करेंगे ईरान के ऊपर, लेकिन उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं किया। उस वक्त हम लोगों को उम्मीद थी शायद उस वक्त भी अटैक कर देंगे वो, लेकिन बाद में जानकारी ये मिली कि उन्होंने बातचीत शुरू कर दी। और जब बातचीत शुरू कर दी तो वो बातचीत जिनेवा में चल रही थी। तीसरे दौर की बातचीत जो है वो 26 फरवरी को तीसरे दौर की बातचीत उनकी फेल हो गई थी, क्योंकि अमेरिका ने मुख्य तौर पर शर्त ये रखी थी कि नतांज, इस्फहान और फोर्डो, ये उसके 3 जो पूरे के पूरे जहाँ पे उसके न्यूक्लियर असासे हैं, जहाँ उसके सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये सारे के सारे वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और वहाँ पर बाकायदा वो कह रहे थे कि यूएस को एंट्री दी जाए, कि यूएस वहाँ पर देखे कि इसको डिस्ट्रॉय किया गया कि नहीं किया गया। जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ हैं उसमें तो यूएस को होना ही है। और इसके अलावा वो ये भी कह रहे थे कि आपके पास जितना भी न्यूक्लियर मटेरियल है आप सब का सब हमारे हवाले करो। ये सारी मांगें मानने से ईरान ने पूरी तरह से इनकार कर दिया, और जिसके बाद फिर ये तय हो गया कि ईरान पर हमला किया जाएगा। तो ये हमले के लगभग 5-6 घंटे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति से ये सवाल पूछा गया था कि आप ईरान पर क्या करने जा रहे हैं, ईरान पर क्या होने जा रहा है। तो उस वक्त अमेरिका ने ये कहा था कि मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूँगा, ऐतिहासिक समाचार जो आएगा वो आपको खबरों से मिल जाएगा। उस समय ही ये पूरी गुंजाइश हो गई थी कि ये हमला होने जा रहा है, और अब ये हमला शुरू हो गया है। तो अगर हम देखें पूरे हमले की जो पूरी स्थिति है वो क्या है, तो ईरान के 30 शहरों में हमले हुए हैं। मित्रों, ये 30 शहर आप समझो कि ईरान के सभी बड़े बड़े शहर जितने भी हैं वहाँ पे हमले हो चुके हैं, चाहे वो तेहरान हो, चाहे वो केरमनशाह हो, चाहे वो कोम वहाँ का शहर जो है वो, इस तरह के। इसके अलावा जो उनके न्यूक्लियर वाले शहर हैं, फोर्डो, नतांज, इस्फहान, इन सब पर भी उन्होंने हमले कर दिए हैं, इन सब पर भी हमले किए हैं अमेरिका और इजराइल ने मिल करके। तो अभी पूरी तरह से एक बड़ी पावर के साथ, पूरी ताकत के साथ, ताकत झोंक करके जो है ईरान पर हमला कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि इस पूरे जो ऑपरेशन चल रहा है इजराइल का, इसमें इजराइल ने इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा है? इजराइल ने इस ऑपरेशन का नाम रखा है शील्ड ऑफ जुदा, यानी कि जुदा जो है वो इजराइल का एक प्रतीक चिन्ह है, इजराइल के इतिहास का एक प्रतीक चिन्ह है। इसका मतलब शेर होता है। और चूंकि पहली बार हम देख रहे हैं कि इजराइल ने अपने ऑपरेशन का नाम सीधे सीधे एक यहूदी पहचान से जोड़ा है, इसलिए मुझे ये लगता है कि शायद इस बार पूरी तरह से ईरान में जो मुल्ला मौलवी की सरकार है उसको पूरी तरह से निस्तनाबूद करने के लिए ये ऑपरेशन जो है वो इजराइल और अमेरिका ने शुरू किया है। बड़ी बात ये भी है मित्रों कि जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है उसके बाद से अचानक से लगातार तमाम देश जो है वो अपनी एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। भारत ने अपनी एडवाइजरी जारी कर दी है और ईरान के अंदर रह रहे सभी भारतीयों को कहा है कि भैया उनको सुरक्षित रहने की आवश्यकता है, बचकर रहें। इसके अलावा फ्रांस ने और तमाम जितने भी देश हैं उन सभी देशों ने जो है अपनी अपनी वहाँ पर एडवाइजरी जारी कर दी है जो कि ईरान में रह रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि पूरी तरह से जो ये एक युद्ध चल रहा है, इस युद्ध को अगर हम देखें तो साल 2003 में जब ये इराक युद्ध था उसके बाद से अगर हम देखें तो इस पूरे इलाके में अमेरिका का ये सबसे बड़ा सैन्य जमवाड़ा हो रहा है। बड़े दिलचस्प बात यह है मित्रों कि अभी जब 2 दिन पहले से जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था उस वक्त जो है ईरान की सरकार की तरफ से पेशकश की गई थी कि हम आप दोनों के बीच में शांति कराने को तैयार हैं, आप दोनों लोग टेबल पर बैठिए, आराम से बातचीत कीजिए, हम आपको पूरा फैसिलिटेट करेंगे और शांति कराएंगे। लेकिन देखिए ये भी क्या मजे की बात है, संयोग की बात है कि वो ईरान जो खुद जो है शांति में
मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा था, अचानक से हम देख रहे हैं कि उल्टा हो गया और ईरान जो है अब वो बुरी तरीके से जो है वो अब एक तरह से वो पिट रहा है बुरी तरीके से। तो अब आप जरा देखते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में आखिर क्या चल रहा है। आप जानते हैं मित्रों, कल मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था डिटेल में कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में क्या चल रहा है। मैं उसका वीडियो जो है अपने चैनल, इस चैनल के लिंक में इन्फॉर्मेशन में डाल दूंगा, वहां पे आप देख लीजिएगा अगर आप नहीं देखा हो तो। उसके आगे की बात यह है मित्रों कि कल रात भर पाकिस्तान ने और अफगानिस्तान ने एक दूसरे के ऊपर हमले किए हैं। पाकिस्तान ने रात में कई अफगानिस्तान के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है और इसके अलावा अफगानिस्तान ने, तालिबान ने पाकिस्तान के जो खैबर पख्तूनवा के इलाके हैं वहां पर लगातार एयर स्ट्राइक की है। तो ये जो एयर स्ट्राइक तो नहीं कहेंगे उसको, ड्रोन स्ट्राइक की, क्योंकि उनके पास तो एयर पावर नहीं है। तो तालिबान ने वहां पर ड्रोन स्ट्राइक की है और खैबर पख्तूनवा से और पेशावर के आसपास के इलाकों से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर कि रात में तमाम जलते हुए घर, इमारतें वहां पे नजर आ रही हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियो लगातार वायरल हो रहे थे जहां पर कि दावा किया गया कि इस्लामाबाद के पर भी ड्रोन अटैक किया है अफगानिस्तान ने, लेकिन ये जो खबर है ये खबर सही नहीं है। लेकिन जो खैबर पख्तूनवा के इलाके हैं, जो पेशावर का इलाका है, इधर जो पूरा इलाका ये सब है, यहाँ पर बड़े बड़े हमले जो है, बड़े बड़े अटैक जो है, वो ड्रोन अटैक जो है वो तालिबान कर रहा है। रात भर हमले हुए और इसमें जो आगजनी हुई है उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, उस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं जहाँ पर कि मस्जिदों से ऐलान किए जा रहे हैं कि सभी जो मुसलमान हैं वो जो है वो सुरक्षित ठिकानों पर चले जाएं। इस तरह के भी तमाम वीडियो पाकिस्तान से सामने आ रहे हैं। तो अभी एक खबर ये भी आ रही है मित्रों की, जो इस वक्त बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है पाकिस्तान के अंदर, जो बलूच आर्मी है, उसने भी हमले जो है पाकिस्तान पर नए सिरे से शुरू कर दिए हैं। तो आप देखिए, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, रमजान में किस तरह का खून खराबा शुरू हो गया है। आप समझ सकते हैं कि आखिर इस समय वर्तमान में इस्लामी मुल्कों की स्थिति क्या है। तो आपके इस पर क्या विचार है, आप अपने विचार लिखिएगा और हम लगातार इन खबरों पर बने रहेंगे। मित्रों, हम इस बात को देखते हैं कि इस तरह की हमारी खबर जो होती है उस पर ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, लेकिन मेरे उनसे अपील है कि इस तरह के इंटरनेशनल जो इवेंट्स होते हैं उसको भी जानना चाहिए, उस पर भी आप लोग ज़रूर आइए। नमस्कार, धन्यवाद।